वंदे पुरुषोत्तम लोक विभु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। जो बातें जीवन को संकुचित और मंद कर देती हैं उनमें से एक है भय। भय दुर्बलता से आता है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु को स्वयं से अधिक बलवान समझता है तभी वह अंतर्मन से संकुचित होता है और मन में भय की भावना पालता है। फिर दूसरे को शत्रु समझने पर भी भय उत्पन्न होता है। शत्रु जब चाहे नुकसान पहुंचा सकता है, इस सोच से मनुष्य सहमा रहता है। इसके अलावा भी कई कारणों से भय आ सकता है, लेकिन ईश्वर के साम्राज्य या धर्म राज्य में भय नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां केवल प्रेम का राज्य होता है। ईश्वर से प्रेम करके मनुष्य आनंद में वास करता है। वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। वह सभी को अपना समझता है और सबकी भलाई के लिए प्रयासरत रहता है। इसी कारण जब मनुष्य निष्कपट और ईश्वर निर्भर होता है तभी वह निर्भय बनता है। नर लीला में परम पुरुष अपने नित्य आचरण द्वारा मनुष्य को निष्कपट और निर्भीक बनने की शिक्षा देते हैं। वे ही मनुष्य के रचयिता यानी सृष्टिकर्ता हैं। वे चाहते हैं कि सृष्टि कभी अपने सृष्टा को न भूले। उनके मार्ग में जो बाधा डालती है उसका नाम प्रवृत्ति है, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। प्रवृत्ति के घेरे में आबद्ध रहने पर मनुष्य वहीं ठहरने को विवश हो जाता है। उसके समस्त विचार और कर्म उसी प्रवृत्ति के घेरे में घूमते रहते हैं। भय भी एक ऐसी ही प्रवृत्ति है जो श्रेय के मार्ग और कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती है। लोक लीला में अवतरित होकर परम पुरुष मनुष्य को अभीह यानी निर्भयता मंत्र से जागृत करते हैं, जिस शक्ति से बलवान होकर भक्त हनुमान ने सभी दुर्गम बाधाओं को पार कर अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र को प्रसन्न किया था। अभीह का अर्थ ही है न भीह अर्थात भयहीनता। हम निरंतर तरह तरह के भयों से पीड़ित रहते हैं। मान भय, प्राण भय, लोक लाज का भय, दरिद्रता का भय इत्यादि। ये सभी भय जीवन को खिलने और विकसित होने नहीं देते, और जो विकास में बाधक है, जो बुद्धि को नष्ट करता है, वही नरक है। जो व्यक्ति जितना अधिक स्वार्थपरक और आत्म सुख चाहने वाला होता है वह उतना ही अधिक भय पीड़ित रहता है, और भयभीत व्यक्ति का चित्त कभी स्थिर नहीं रहता। क्या होगा का भाव सदैव उसे घेरे रहता है। उसमें कोई बड़ा कार्य होना असंभव है। ऊपर से भक्ति का दिखावा करने पर भी उसका अंतर ईश्वर परायणता से बहुत दूर रहता है। इस अवस्था से विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए ही परम पुरुष का आगमन होता है। यदि मनुष्य प्रवृत्ति मूलक स्वार्थ से मुक्त न हो तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। वह एक के बाद एक भूलें ही करता चला जाएगा। पूरी तरह से इष्ट का मनुष्य बनना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसके विपरीत स्वार्थ मुक्त होकर जो लोग परम पुरुष से प्रेम कर उन्हें संतुष्ट करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर से भय का आवरण हट जाता है। इसी कारण उन्हें जीवन सर्वस्व मानकर भी उनके दिए गए कार्यों को सही ढंग से और समय पर नहीं किया जा सकता। शिष्यों के इस प्रश्न के उत्तर में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है, तुम लोग बुजदिल यानी कायर हो, इसीलिए मैं जो कहता हूं वह तुम कर नहीं पाते। चाहे कोई कितना भी बड़ा पहलवान या बुद्धिमान क्यों न हो, यदि कायरता हो तो वह कार्य क्षेत्र में भीगी बिल्ली जैसा बन जाता है। असत्य या अधर्म के विरुद्ध म्यान से निकली तलवार की तरह चमक उठने का जज्बा उसमें बिल्कुल नहीं रहता। कोई परिवार, समाज, संघ या राष्ट्र सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से तभी चल सकता है जब उसमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन या नियमबद्धता बनी रहे। अनुशासन न होने पर अशांति और अव्यवस्था का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब यह अनुशासन भय से भी आ सकता है और प्रेम से भी। परिवार, समाज या संघ में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है, यदि वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा या अहंकारी हो तो उसके गुस्से या अपमान के डर से सभी अनुशासित होकर चलते हैं।
उनके अधीन रहने वाले लोगों के सुव्यवस्थित व्यवहार को देखकर शायद हम उनके कार्यों और व्यक्तित्व की प्रशंसा करें, लेकिन वास्तव में वे प्रशंसा के योग्य पात्र नहीं होते, क्योंकि बाहरी रूप से दिखने वाले उस अनुशासन के पीछे एक आतंक छुपा रहता है। न जाने कब अपमानित होना पड़े, उसके माध्यम से जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं कहीं वे बंद न हो जाएं, इत्यादि। डर से उपजे अनुशासन से संचालक या मालिक के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता, केवल दुर्बल अंतःकरण ही भयभीत होकर दबा रहता है। फिर ऐसे संगठन में कई ऐसे उपद्रवी भी होते हैं जो संचालक के इस दबदबे को चुनौती देते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि हम इन धमकियों की परवाह नहीं करते। वे अनुशासन को ठेंगा दिखाकर अपने कुकृत्य जारी रखना चाहते हैं, परंतु प्रेम के माध्यम से जिस अनुशासन का जन्म होता है वह कहीं अधिक अस्थायी और शक्ति संपन्न होता है। परम पुरुष के पास ऐसा ही प्रेम आधारित संगठन होता है। जब भी वे नर रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उन्होंने कभी कानून या छड़ी का भय दिखाकर या डांट फटकार कर मनुष्य को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि सामान्य शक्ति संपन्न मनुष्य यही सब करते हैं। यही सृष्टा और सृष्टि में अंतर है। सृष्टा जानते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के सहारे ही मनुष्य ऊपर उठ सकता है, इसलिए वे भय या आतंक का नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम के राज्य का प्रवर्तन करते हैं। जो जन समूह उन्हें पकड़कर आगे बढ़ता है, उनके भीतर अनजाने में ही परस्पर प्रेम का संबंध बन जाता है। इसी कारण उनके मानवीय स्वरूप को लोग प्रेम के ठाकुर या दयाल ठाकुर कहते हैं। उनके पास सभी निर्भय हो सकते हैं। इस कलयुग के अंतिम अध्याय में परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में दयाल पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। उनके सानिध्य में हजारों हजार लोगों का समागम हुआ था, किंतु उस विशाल जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए किसी कठोर कानून का सहारा नहीं लेना पड़ा। इष्ट के प्रति सहज प्रेम का आकर्षण ही पूरे आश्रम और जनसाधारण को अनुशासित रखता था। प्रेम के इस खिंचाव ने प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला दिया। केवल शासन या निंदा भर्त्सना के भय से ऐसा परिवर्तन संभव नहीं होता। इसीलिए आज कानून की सजा का भय दिखाकर अपराधियों को सुधारने का जो प्रयास समाज या राष्ट्र करता है वह अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होता है, क्योंकि कानून की कठोरता के बीच भी बचने के कई रास्ते निकल आते हैं। इस प्रकार आज तक किसी दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सका है और न ही बनाया जा सकेगा। इसके विपरीत प्रेम के माधुर्य स्पर्श से अनेक डाकू भक्त साधक बन गए, कई वेश्याएं निष्ठावान साधिकाएं बन गई और कई नास्तिक परमेश्वर विश्वासी हो गए। परम पुरुषों के जीवन का अध्ययन करने पर ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के सानिध्य में आए लोगों के जीवन में भी ऐसे व्यापक परिवर्तनों का इतिहास है। यदि वे मनुष्य को भय रूपी कॉम्प्लेक्स यानी प्रवृत्ति के अधीन रखते तो मानवता का यह उत्कर्ष कभी संभव नहीं होता। श्री श्री ठाकुर के समीप आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता था कि उसका ठाकुर जी के साथ जो संबंध है वैसा किसी और के साथ नहीं है। वह विशेष रूप से श्री श्री ठाकुर की ऐसी करुणा प्राप्त करता था जैसी किसी और को नहीं मिलती। एक और बात, प्रत्येक व्यक्ति को लगता था कि ठाकुर जी उसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। श्रोतागण जरा शांत मन से सोचें, प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक संपूर्ण संसार है। जब प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप में उनके विषय में ऐसा सोच सकता है तो वे कैसे और कौन हो सकते हैं। परम आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, श्रमिक मालिक, साधु चोर, हर वर्ग और स्तर के लोग उनके बारे में ऐसा ही सोचते थे। इसीलिए नर लीला में परम पुरुष एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व होते हैं जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिनसे हर कोई बिना किसी संकोच और निर्भय होकर प्रेम कर सकता है और स्वयं को धन्य महसूस कर सकता है। वर्तमान समय के भयानक अविश्वास, घृणा, संदेह और हिंसा के युग यंत्रणा के बीच खड़े होकर क्या हम ऐसे किसी व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं जिस पर समाज का हर व्यक्ति मित्र की तरह विश्वास और प्रेम कर सके। यह बात आज शायद किसी कल्पित कहानी जैसी लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव है।
वह व्यक्तित्व कोई और नहीं, वे मनुष्यता के सर्वोत्तम विकास, परम दयालु, परम रक्षक श्री पुरुषोत्तम हैं। वे ही एकमात्र चिरयुग के वांछित, अद्वितीय और अनुपम हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि श्री ठाकुर के समीप आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकता था, चाहे वह उनसे बात करे या न करे, या श्री ठाकुर के किसी आदेश का पालन करने का सौभाग्य उसके जीवन में रहा हो या न रहा हो। ऐसा था उनका चुंबकीय आकर्षण। वे साक्षात प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की एक सजीव प्रतिमूर्ति थे। फिर केवल उनके दीक्षित शिष्य ही नहीं, जो लोग दीक्षित नहीं थे लेकिन केवल इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें श्री ठाकुर अच्छे लगते थे, वे भी अनुभव करते थे कि ठाकुर उन्हें कम प्रेम नहीं करते। ठाकुर की असीम स्नेह से वे भी वंचित नहीं रहते थे। जो नियमित आते थे वे तो प्रिय थे ही, लेकिन जो कभी कभार आते थे उनके उपस्थित होते ही श्री ठाकुर का आदर, सत्कार और ममता ऐसे झलक उठती थी मानो उन्हें पाकर ठाकुर कितने अधिक प्रसन्न हुए। और श्री ठाकुर का यह हार्दिक भाव उनके अंतर्मन को छूकर भाव विभोर कर देता था। इसीलिए उनके विषय में एक शब्द में कहा जा सकता है, 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ विस्मयकारी प्रादुर्भाव। कभी कोई असंतुष्ट पत्नी आकर अपने पति की शिकायत करती तो कभी पत्नी से त्रस्त पति अपनी व्यथा बताता। एक सहकर्मी दूसरे सहकर्मी की शिकायत करता। जो कोई भी उनके पास आकर अपने मन की गुप्त बातें साझा करता था, वे सभी जानते थे कि उनकी बातें कभी उजागर नहीं होंगी और उनका समुचित समाधान होगा। मानव शरीर में अवतरित यह महाविस्मयकारी व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति के मन के मीत, प्राणों की निधि और अपने आत्मीय जन थे। हमारा चिंतन और बुद्धि एक सीमित दायरे में बंधे होते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी सहनशीलता भी सीमित होती है, हम किसी को सह सकते हैं, किसी को नहीं सह सकते, या फिर किसी व्यक्ति को कुछ समय तक ही सह पाते। उस सीमा के पार होते ही हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा व्यक्तित्व स्टिफ यानी अनम्य, कठोर होता है, परंतु परम पुरुष अनंत और असीम होते हैं। इसलिए उनका व्यक्तित्व इलास्टिक अर्थात लचीला यानी लोचदार होता है। वे किसी भी परिस्थिति में सीमित होकर समाप्त नहीं होते। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह उनके पास आश्रय, भरोसा और जीवन जीने का सही मार्ग पाता है। इस विशेष गुण के कारण पुरुषोत्तम सदा अतुलनीय है। हमारे निकट परिवेश में जब कोई हमारी बातों या कार्यों की गलतियां निकालता है, आलोचना करता है या हमारे अहंकार पर चोट करता है, तो उसे अधिक दिनों तक सहन करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि जिन्हें महान नेता कहा जाता है, वे भी केवल अपनी प्रशंसा करने वालों को ही पसंद करते हैं। जो लोग उनके कार्यों और विचारों की आलोचना करते हैं, वे उन्हें दूर रखना चाहते हैं या किसी भी तरह दबा देना चाहते हैं। साधारण बड़प्पन का यही स्वभाव होता है, किंतु इसके बिल्कुल विपरीत चरित्र हमें मानवता के आधुनिकतम और सर्वोत्तम स्वरूप श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र में देखने को मिलता है। उन्होंने कभी किसी को दूर नहीं किया। उनके कटु आलोचक, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले, उनके निंदक, यहाँ तक कि क्रूर, पापी और कुकर्मी लोगों को भी उन्होंने असीम धैर्य, सहिष्णुता और अथक प्रयास से अत्यंत स्नेहपूर्वक सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया। किसी को त्याग नहीं दिया। उनके सम्मुख बैठकर उपहासपूर्ण प्रश्नों से लोगों ने उन पर प्रहार किए, उन्हें बार बार उत्तेजित करने की चेष्टा की, किंतु दयाल ठाकुर ने क्षमाशील दृष्टि से सब कुछ सहन किया। एक दयालु चिकित्सक की तरह प्रेम का मरहम लगाकर उन्होंने उनके अंतर्मन के घावों को ठीक किया। कभी किसी परिस्थिति में उन्हें तनिक भी विचलित होते नहीं देखा गया। उनकी सहनशीलता ने वृक्ष की सहनशीलता यानी तरोरिव सहिष्णुता को भी पीछे छोड़ दिया। संसार में हर कोई अपने कर्म की मान्यता यानी स्वीकृति चाहता है। बड़े तो चाहते ही हैं, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी कोई काम करके बड़े आनंद के साथ माता पिता को बताता है कि उसने क्या किया है। पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बंधु, स्वामी सेवक सभी एक दूसरे से अपने कार्य की थोड़ी प्रशंसा और मीठे बोल की अपेक्षा रखते हैं।
और उतना सा प्रोत्साहन मिलते ही मन तृप्ति और आनंद से भर जाता है। इसके लिए कोई धन खर्च नहीं होता, लेकिन यह छोटा सा नियम पारिवारिक जीवन में अपार शांति और आनंद की स्थापना कर सकता है। कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, श्री ठाकुर उसके लिए व्यक्ति की मुक्त कंठ से यथा योग्य प्रशंसा करते थे। छोटी सी बात, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण रूप से शक्तिशाली होता है। इससे मनुष्य की कार्य शक्ति, रणनीतिक बुद्धि और समय बचाने की समझ बढ़ती है। इस युग में अवतरित परम पुरुष ने निरंतर मनुष्य को प्रेरित और संवर्धित किया है। वे सदैव सजग रहे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया और न ही किसी घटना के प्रति उदासीन रहे। किंतु ध्यान रहे, इनमें से कुछ भी उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए नहीं किया। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वे केवल लोक शिक्षण के लिए कर्म करते हैं। जीवन यात्रा को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जा सकता है, यह उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। इसीलिए वे मानवता के आदर्श और पूर्णतः अनुकरणीय हैं। अवतार पुरुष स्वयं अहंकार शून्य होकर दूसरों को मान सम्मान देते हैं। यह बात हमने कथाओं में सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, किंतु 20वीं सदी के कालखंड में उनकी यह अविस्मरणीय लीला हिमायतपुर और देवघर की धरती पर जिस प्रकार साकार हुई, वह अत्यंत अद्भुत और अनुपम है। कोई व्यक्ति शायद श्री ठाकुर के दर्शन हेतु आया। सामने आकर पुलकित हृदय से उसने अपना आनंद प्रकट किया और कहा, बहुत दिनों से आपने दर्शन की इच्छा थी, आज वह पूरी हुई। तभी अत्यंत विनम्रता, विनय और मृदु मुस्कान के साथ इस युग के सर्वश्रेष्ठ लोक शिक्षक बोल उठे, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठे बैठे ही आपके दर्शन कर सका। यह बात जिसके प्रति कही जाती थी, उसका मस्तक लज्जा से और अधिक झुक जाता था। विगलित हृदय से उसके मुख से निकलता था, नहीं नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं, कृपा तो आपकी है। श्री ठाकुर के पास कभी कोई देश सेवक नेता आता और बातों बातों में देश की दुर्दशा का उल्लेख करता तथा इसे कैसे उबरा जाए इस पर चर्चा करता। पूर्व में भी जब देश के कई विशिष्ट नेता उनके पास आए तो श्री ठाकुर ने प्रत्येक से कहा था कि शासन व्यवस्था में अर्थव्यवस्था के किन किन पहलुओं को प्राथमिकता देनी होगी, शिक्षा प्रणाली या विवाह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आदि। किंतु भारतीय संविधान अन्य दिशा में चला। वहां सर्वधर्म समभाव, हिंदू कोड बिल आदि लागू किए गए। उपयुक्त पुरुषों का वर्ण निषिद्ध किया गया, जिससे पारस्परिक निष्ठा का लोप हुआ, श्रद्धा भक्ति का ह्रास हुआ और स्वार्थपरक मनोवृत्ति में वृद्धि हुई। संक्षेप में श्री ठाकुर ने जिन बातों को करने से मना किया था, वे ही सब कानूनन लागू की गई और जिन बातों का उन्होंने परामर्श दिया था, उन्हें नहीं किया गया। इसके लिए वे प्रायः दुख व्यक्त करते हुए कहते थे, किसी ने कुछ नहीं सुना। अमुक व्यक्ति मुझसे कहकर गया था कि वह करेगा, किंतु बाद में कुछ नहीं किया। ऐसा दुख प्रकट करने के बाद भी वे उपस्थित व्यक्ति को कभी आहत नहीं करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुमने कुछ नहीं किया या मैंने जो कहा था वह नहीं किया, बल्कि बातचीत का रुख पूरी तरह अपनी ओर मोड़ते हुए कहते, हमें जो करना चाहिए था वह हमने नहीं किया, हमने भारी भूल की है, इसका प्रायश्चित हमें ही करना होगा। नित्य इस दृश्य को देखकर आश्चर्य होता था कि लोक शिक्षण का कैसा अनुपम उदाहरण है। हम यदि दिखावा करके भी लोगों के साथ ऐसा सद्व्यवहार करना चाहें तो अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर स्वार्थ लोलुप मन, हीन भावना, अहंकार और प्रवृत्तियां भरी हैं। कहीं तनिक सी भी चोट लगते ही उसी क्षण हमारा मुखौटा उतर जाएगा और अंदर का वास्तविक चेहरा सामने आ जाएगा। हम अंदर की गंदगी को छिपाकर ऊपर से चमक धमक का आवरण ओढ़कर समाज में चलते हैं। इसलिए अचानक हवा के झोंके से उस बनावट के उड़ जाने का भय बना रहता है। मन में जिसे पसंद नहीं करते, बाहर से उसके साथ शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, किंतु परम पिता के लिए अपने पराये का कोई भेद नहीं होता। सभी उनकी संतान हैं। वे चाहते हैं कि सभी तन मन से स्वस्थ रहें, अपने परिवेश के साथ पुष्ट और संवर्धित हों। इसीलिए ईश्वरीय नरलीला में जो भीतर होता है वही बाहर भी होता है। वहाँ रत्ती भर भी कृत्रिमता नहीं होती, बनावटी या सजावटी चरित्र उनका नहीं था। इसीलिए वे लोक जीवन के आदर्श हैं। उनसे प्रेम करके और उनकी सेवा करके मनुष्य अंतर्बाह्य रूप से पवित्र होता है।
उसका मन और वाणी एक हो जाते हैं और वह परस्पर प्रेम करना सीखता है। इसी से पारस्परिक जुड़ाव बढ़ता है और संगठन का सूत्रपात होता है। किंतु यदि अंतर्मन इष्ट के भाव से नियंत्रित न हो तो संगठन के बीज नहीं बोए जा सकते और न ही उसका विस्तार हो सकता है। श्री ठाकुर ने बार बार प्रीति और सौहार्द बढ़ाने तथा पारस्परिक सेवा और सहयोग के साथ चलने पर बल दिया है, क्योंकि आपसी सौहार्द और सहयोग न होने पर कोई किसी के दुख में दुखी नहीं होता, दूसरों के नफे नुकसान की चिंता नहीं करता और केवल अपने सुख सुविधा को ही प्रधानता देता है। इसके परिणाम स्वरूप अलगाव, मतभेद, गुटबाजी, ईर्ष्या, अहंकार और हिंसा का बोलबाला हो जाता है। परम पिता को यह कदापि स्वीकार्य नहीं है। वे नर रूप में आकर मिलन का संदेश देते हैं, प्रेम की बात बताते हैं और यह सब कैसे संभव हो सकता है इसकी वाणी प्रदान करते हैं। इस युग के साक्षात ईश्वरीय अवतार दयाल ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र ने शंखनाद करते हुए घोषणा की है, संस्कृति लाती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना। अपनी संतानों के बीच पारस्परिक अपनत्व और प्रेम स्थापित करने के लिए उनका प्रयास निरंतर रहता था। वे छोटी छोटी घटनाओं की भी उपेक्षा नहीं करते थे, क्योंकि अनादर, उपेक्षा आदि को यदि तनिक भी प्रश्रय दिया जाए तो वे एक दिन जीवन में सुई बनकर प्रवेश करती हैं और कुल्हाड़ी बनकर बाहर निकलती हैं, अर्थात विकराल रूप ले लेती हैं। परम पुरुष अपने कार्य साधन में सदैव अटल रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती। पक्षी की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, आकाश के तारे, घास के तिनकों का कंपन, लोगों की आवाजाही, कुछ भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। विषय और वस्तुओं में जो कुछ भी अस्त व्यस्त है उसे दूर कर वे औचित्य, सुव्यवस्था और कल्याण की स्थापना करते हैं। इसीलिए तो ईश्वर का एक अन्य नाम अच्युत है। इस युग में उन्हीं के सजीव स्वरूप श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हैं। जय गुरु।